हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर कभी भी हमें फोर्स अप्लाई करना हो, चाहे पुश करना हो या पुल करना हो, तो हमको जिस चीज पर भी फोर्स अप्लाई करना है उसको टच करने की जरूरत पड़ती है। आप बिना टच किए फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। बट आप अगर मैग्नेट्स के बारे में सोचें तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से ही अट्रैक्ट या रिपेल कर लेता है, मीन्स दूर से ही वो फोर्स अप्लाई कर लेता है। ऐसे अगर आप देखिए तो हमारे अर्थ के आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये आप देखिए नीचे गिरने लगी, मीन्स अर्थ ने इसको दूर से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। मतलब अर्थ ने इसको टच नहीं किया, दूर से ही फोर्स अप्लाई हो गया और ये अर्थ की ओर गिर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में भी फोर्स काम करता है और वो भी बिना टच किए, बिना कांटेक्ट के दूर से ही फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो जहां कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बिना टच किए फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहां निश्चित रूप से आप जान जाइए कोई न कोई फील्ड है। जैसे चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेट्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, और अर्थ या इसके जैसे जितने भी हेवनली बॉडीज हैं इनके चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो आज हम लोग को बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए, द स्पेस around a charge, the space around a charge where its electrical effects can be experienced is called electric field। मतलब किसी भी चार्ज के आसपास का स्पेस जहां इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर किसी जगह पर एक खुशबूदार एक फूल रख दिया जाए तो फूल अपने आसपास कुछ दूर तक सुगंध बिखेर देता है और आप कुछ दूर तक उस फूल की सुगंध को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई एक जलता हुआ बल्ब, बिजली का बल्ब अगर रख दिया जाए तो वो बिजली का बल्ब अपने आसपास के कुछ एरिया तक प्रकाश बिखेर देता है और कुछ एरिया तक आप उस बल्ब के प्रकाश को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जहां तक आप उस बल्ब के प्रकाश को एक्सपीरियंस कर पाएंगे वो उस बल्ब का प्रकाशित क्षेत्र है। ऐसे फूल के मामले में जहां तक आप फूल की सुगंध का अनुभव कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वो उस फूल का सुगंधित क्षेत्र है। ठीक वैसे ही हर चार्ज अपने आसपास के एरिया को, स्पेस को मॉडिफाई कर देता है और कुछ इस तरह से मॉडिफाई करता है कि आप इतने स्पेस में इस चार्ज के इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो किसी भी चार्ज के आसपास का स्पेस जहां चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे चार्ज के आसपास अगर कोई पॉइंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, थोड़ा सा आप दूर चले जाएं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, थोड़ा और दूर जाएं तो और वीक होगी। मीन्स जैसे से आप दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होती जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता दीजिए, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल बता दीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करनी है और चैप्टर नंबर 2 में आपको पोटेंशियल की बात करनी है। तो चलिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल कर दिखाता हूं। देखिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो
वहां पर आप एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। फिर आप इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज कौन सा, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर आप फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब आप देखिए इस चार्ज पर, Q0 चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है F, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो 1 कूलम चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा F अपान Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है उसी को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F अपान Q0 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। Electric field intensity at any point in electric field is force on unit positive charge placed at point in electric field। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बहुत सिंपल है, आप सपोज करिए कि वैक्यूम में कोई पॉइंट है O, इस पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है +Q और इस चार्ज +Q से R डिस्टेंस पर कोई गिवन पॉइंट है, सपोज कर लिया P। हम लोगों को इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तरीका वही होगा, आप क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे +Q0, फिर इस टेस्ट चार्ज Q0 पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ चार्ज +Q की वजह से चार्ज Q0 पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फर्स्ट चार्ज Q इंटू सेकेंड चार्ज Q0 अपान डिस्टेंस स्क्वायर। इस तरह से फोर्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज अपान टेस्ट चार्ज। अब ये फोर्स की वैल्यू ये रही, इसे आप पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर होल अपान Q0। अब इस Q0 से ये Q0 कैंसिल, तो मिलता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब एक बहुत जरूरी बात मेंशन करना और जरूरी है जो कि रह गई थी। देखिए, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो तो आपको टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है। टेस्ट चार्ज के बारे में दो बात, फर्स्ट पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड टेस्ट चार्ज एज स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये टेस्ट चार्ज भी अपने आसपास एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा जिसकी वजह से इस पॉइंट पर इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट पर इंक्रीज कर जाएगी और किसी पॉइंट पर डिक्रीज कर जाएगी। तो ऐसा ना होने पाए इसके लिए हम लोग ये जो टेस्ट चार्ज है +Q0 इसको नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं जिससे ये चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो नेग्लिजिबल हो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।